स्वागत है आप सभी का लातूर पैटर्न साइंस एकेडमी में तारासिब उस्मानाबाद। बेसिकली जैसे आपको पता है नीट का रिजल्ट आ गया है और हम इस बार लास्ट ईयर की तरह फिर से इंटरव्यू सीरीज कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस बार हमारे साथ सोनाली बिरजदार है, उनकी फैमिली आए हुए हैं और इन्होंने भी मेरिट हासिल किया है नीट में 2025 में, और इनका अम्बेजुगई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेरिट लगा है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, कैसा उन्होंने प्रिपरेशन किया। ये सब बताने के लिए वो खुद आए हुए हैं, तो जानना चाहेंगे उनके जर्नी के बारे में। तर माझं नाव सोनाली बिराजदार. मी यावर्षी नीट क्रॅक केलं आहे आणि 504 मार्क्स आहेत मला. आणि माझं 10th पर्यंत तेरणा पब्लिक स्कूलमध्ये एज्युकेशन झालं होतं 10th पर्यंत, आणि त्याच्यानंतर 11-12 नॉमिनल कॉलेज होतं आणि कोचिंग इथंच केलेली होती. ओके, तो सोनाली, जैसे आपने नॉमिनल कॉलेज किया था, कोचिंग यहाँ पर की थी, तो यहाँ पर जैसे टीचर्स के बारे में जानना चाहूंगा कि टीचर्स का टीचिंग कैसा था, कैसा सपोर्ट रहा थ्रू आउट, डाउट्स वगैरह कैसा रहा आपका, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। फैकल्टीज तो अच्छी थी यहाँ पे. और 11-12 में जैसे मेरा 10th कोविड में गया था, तो इसलिए 11-12 में पूरा एग्जाम के बारे में वगैरह जानकारी नहीं थी. तो फिर उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन किया था और ज्यादा पता नहीं था, और नीट के बारे में भी कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं था फ्रेंड्स का वगैरह. तो फिर यहाँ पे 11-12 ज्वाइन किया, लेकिन रेगुलर में इतना ज्यादा एग्जाम के बारे में पता नहीं था, तो इसलिए फिर ज्यादा इफेक्टिव नहीं था. इसलिए एक बार ड्रॉप लिया. लास्ट ईयर भी ठीक ठाक था, अच्छा स्कोर था, लेकिन वो नीट स्कैम की वजह से वगैरह थोड़ा सा नहीं हो पाया, तो फिर एक ड्रॉप लिया और इस साल हो गया. ओके, गुड। तो सोनाली, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका डेली का शेड्यूल कैसा था, मतलब कितने टाइम आप स्टडी करते थे। बहुत बच्चों का डाउट्स होता है ना, कि एक एस्पिरेंट को कितना पढ़ना चाहिए, उनको कितना मेहनत करना चाहिए, और इस पढ़ाई के दौरान कितना टाइम आपने डेली बेसिस पे फोन का उपयोग किया, प्लीज। फोन तो ज्यादा नहीं यूज करती थी, लेकिन बीच में अगर कोई डाउट वगैरह हो तो फिर चल जाता था कभी कभी बार. और शेड्यूल तो मतलब ज्यादा टाइम यहाँ पे ही कोचिंग में बीतता था. सुबह जल्दी ट्यूशन स्टार्ट हो जाती थी और फिर क्लासेस के बाद यहीं पे स्टडी के लिए बैठती थी. सारी अरेंजमेंट वगैरह यहाँ पे ही थी. और उसके बाद सुबह ट्यूशन से पहले 2-3 घंटे मेरी पढ़ाई होती थी, और फिर रात में ज्यादा नहीं मैं पढ़ाई करती थी. रात में जल्दी सोती थी और सुबह मेरा शेड्यूल ज्यादा था. तो डेली का अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एक 5-6 घंटे का। हाँ, 5-6 घंटे की यहाँ पे 3-4 घंटा तो यहाँ पे स्टडी हो जाती थी कोचिंग के बाद, और उसी में डाउट सॉल्व वगैरह बाकी सब फैकल्टीज अवेलेबल थी, तो फिर यहीं पे डाउट सॉल्विंग वगैरह सब हो जाता था. और घर पे एक्स्ट्रा 3-4 घंटे तक हो जाती थी पढ़ाई में. ग्रेट। तो सोनाली, जैसे बाकी भी आपके फ्रेंड्स होंगे अलग अलग जगह पे, उन्होंने प्रिपरेशन किया होगा, तो वहां से अगर कंपेयर करो वहां के मुकाबले, जो बच्चे बाहर गए और आप यहाँ प्रिपरेशन किए है ना अपने सिटी में रह के, हाँ. तो आपका क्या मतलब फीडबैक रहा। आप क्या मतलब, आपसे अच्छे बच्चे भी गए होंगे, हो सकता है एवरेज बच्चे भी गए होंगे बाहर पढ़ने के लिए, अलग अलग सिटीज जाते हैं, लातूर जाते हैं, सोलापुर जाते हैं, तो उसमें आपका क्या मतलब फीडबैक रहा। यहाँ पर है कि आप डॉक्टर बने है ना अपने सिटी में रह के, तो वो उसके बारे में बताइए थोड़ा आप। जो मेरी 10 की बैच थी उसमें से मतलब 20-30% लोगों ने नीट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था. लेकिन यहाँ पे मैं और मेरी एक फ्रेंड तनिषा जिसका नाम है, हम दोनों ही यहाँ पे कोचिंग के लिए थे. बाकी सब लातूर पुणे यहाँ पे थे, और हमारे बैच में से देखे तो बस हम दोनों का ही एमबीबीएस लगा है. अभी तक जितने भी कांटेक्ट है उन दोनों में से हम दोनों का ही हुआ है. बाकी सब ने तो मतलब ड्रॉप भी लिया है, तो इंजीनियरिंग करके वो अभी जनरल लेके इंजीनियरिंग कर रहे हैं. तो इससे मतलब बहुत जितने भी कांटेक्ट थे, बहुत लोग पुणे में भी थे, लेकिन किसी का सक्सेस नहीं हुआ है. ओके, तो ये पेरेंट्स मतलब जैसे एक एस्पिरेंट जो बता रहा है आपको, ये प्लीज आप नोट कीजिए कि अगर यहीं पर रह के जैसे उन्होंने हमें ट्रस्ट किया, दोनों बच्चों ने ही मेरिट लगा है और दोनों बच्चे ही अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लगे हैं, एमबीबीएस जो उनका सपना था वो पूरा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाहर जाने से नहीं, जितना पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, घर पे रह के अच्छी पढ़ाई करके, अच्छे से स्टडी करके, प्रॉपर फॉलोअप लेके। तो टेस्ट सीरीज, जैसे टेस्ट सीरीज का हमने करवाया था लास्ट टाइम, तो टेस्ट सीरीज में कैसा मतलब कैसा था टेस्ट सीरीज लातूर पैटर्न साइंस एकेडमी का, और उससे क्या आपको हेल्प मिला, उससे कितने। टेस्ट तो स्टार्टिंग से हर संडे को होता था, वो कंपलसरी था. मैंने तो एक भी टेस्ट मिस नहीं किया. चाहे स्कोर ऊपर नीचे जितना भी हो जाए, टेस्ट तो मैंने रेगुलर किया है. क्लासेस भी मैं रेगुलर करती थी. और उसके बाद टेस्ट सीरीज जो थी, और जो अरेंज किया था टेस्ट सीरीज का लेवल, मतलब इजी से मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट तक, तो उसमें बहुत मतलब स्टार्टिंग में जब इजी होता है तब हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हो रहा है अपनी हमारी पढ़ाई, मतलब प्रिपरेशन अच्छी चल रही है ऐसे करके. और उसके बाद फिर
जब जब हार्ड होता जाता है तो फिर डाउट सॉल्विंग वगैरह से उससे फिर और ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है कि ऐसे भी नहीं लगता, ज़्यादा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। हार्ड जब तक लेवल हो जाता है मतलब थोड़े से ईज़ी पेपर से लेकर हार्ड तक, तो फिर ऐसे जब लेते हैं तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी नहीं आता कि हमसे पढ़ाई वगैरह नहीं हो रही ऐसे करके। अच्छी बात है। तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा, सभी सभी स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा, जैसे सोनाली ने एक भी टेस्ट सीरीज मिस नहीं किया है। तो हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चे जो बच्चा एग्जाम दे रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि वो ये चीज फॉलो करें। कैसा भी हो, आप पेपर लेके जाओ, प्रिपेयर करो, हम पेपर चेक करते हैं, लेकिन एग्जाम स्किप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आप एवेल्यूएट कर पाओगे कि आपने पूरे हफ्ते जो हर वीकली टेस्ट की बात होकर अगर करूं कि हर संडे को जो टेस्ट है, तो पूरे वो मंडे से लेके सैटरडे तक आपने क्या पढ़ाई की है। तो ये बहुत अच्छा रहा जिससे उन्होंने स्किप नहीं किया और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है ना, वो डॉक्टर बने। तो सोनाली, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ओवरऑल, जैसे कि एक पेरेंट सोचता है एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिले जहां पर प्रिपरेशन करे नीट की, तो उसके लिए आप धाराशिव उस्मानाबाद में लातू पैटर्न को कैसे सजेस्ट करते हो उस बच्चों को जो करना चाहते हैं? और दूसरी बात है कि एज अ गर्ल आप यहाँ पर थे, यहाँ पर आपने प्रिपरेशन की, यहाँ से आप लगे, तो उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग भी आप कुछ जो भी पॉइंट्स आपको लगता है आप प्लीज शेयर कीजिए। तो जब पेरेंट्स कोचिंग के लिए देखते हैं तो फिर गर्ल्स के सेफ्टी सबसे बड़ा पॉइंट होता है और यहाँ पे कोचिंग में तो मतलब सेफ्टी की कोई बात नहीं थी। सेफ्टी मतलब पूरी 100% दी गई थी। जब हमें घर अगर किसी रीजन से घर जाना हो बाकी लेक्चर्स छोड़ के तो फिर कॉल पेरेंट्स को कॉल करके ही हमें घर भेजा जाता था। और फिर बाकी भी अगर एक दिन किसी दिन एब्सेंट वगैरह होगा स्टूडेंट तो फिर उसके घर पे कॉल करके रीजन पूछा जाता था क्यों आप एब्सेंट है ये करके। तो फिर गर्ल्स की सेफ्टी तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था। थैंक यू।